अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। आपको वेलकम करते हैं कॉर्पोरेट कॉर्नर में एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ। हमारे आज के मेहमान भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे भाई, जिनका ताल्लुक भी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से है एंड प्रोबेबली जिसे हम कह सकते हैं कि इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड पीपल जिन्होंने इस सारी सिनेरियो में सारा कवर किया। आज हम इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि क्या चैलेंजेस इनको लगते हैं, क्या चीजें इन्होंने फेस की और किस तरीके से आगे चीजों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को मजीद फ्लरिश होता हुआ देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि चीजें किस तरीके से कमबैक कर सकती हैं। सो लेट्स वेलकम अनस विद अस। अस्सलाम वालेकुम अनस, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आसिम भाई कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र, आप बताइए, आप खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अनस भाई, कोविड-19 ने हमारी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बड़े बुरे से हिट किया। आपको क्या फीलिंग आती है? हाउ वाज आपकी इंडस्ट्री को क्या क्या इम्पैक्ट्स आए इसके? आसिम भाई, सबसे पहले तो जैसे सारे बिजनेसेस खुल गए, सिर्फ हमारी एक बिजनेस बंद हुआ है। इस वक्त बंद है, वो नहीं चल रहा, बाकी सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये आया कि हमारे साथ एसोसिएट जितने छोटे बिजनेसेस थे, कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप थी, वो बंद हो गई। उनका बिजनेस इफेक्ट आ गया। देन उसके बाद जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये आया कि हमारी जो लेबर थी, जो वेटर्स हैं, कोई पकवान वाले हैं, जो फूलों वाले हैं, वो इसके साथ अटैच थे, उनका बहुत ज्यादा असर आ गया। फिर दूसरी बात देखें, एक चीज पे काम बंद होता है, 1 माह 1.5 माह किसी वक्त हिट आ जाता है, बंदा फील कर लेता है, लेकिन 4 माह 5 माह और इवन आगे इनडेफिनेट पीरियड के लिए जब सिचुएशन चली जाती है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली यस, वी आर बैडली हर्ट फॉर नाउ इन एवरी एस्पेक्ट। अनस भाई, जैसे कि आपने कहा कि आपकी डोमेन के साथ काफी ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, काफी ज्यादा लोग अटैच्ड हैं। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये नंबर्स तो शायद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में जाए जो कि आपके साथ लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जी, हम आप देख लेना कि एक चीज के मल्टीपल वेंडर्स हैं और उनके साथ एक वेंडर के साथ पूरी पूरी एक फैमिली एसोसिएट है। अगर हम देखें तो एक बैंक्वेट हॉल बिला मुबालगा सैकड़ों में लोगों को सर्व करता है, इन टर्म्स के उनको जॉब प्रोवाइड करता है और उनको उनके रिस्क का सिलसिला पूरा करता है। सो इन दिस सिचुएशन यस, नंबर्स वुड बी इन यू नो मिलियंस इवन। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो इट वुड बी इन मिलियंस इवन। डेफिनेटली डेफिनेटली। अनस भाई, जिस तरीके से अभी कुछ स्ट्रेटजीज भी चल रही हैं, कुछ एसोसिएशन की भी डिस्कशन हुई है गवर्नमेंट के साथ, कुछ ऑफिशियल्स के साथ, एंड वी आर होपिंग कि हमें कुछ वापस आ जाएंगे हम लोग अपने ऑपरेशंस के ऊपर। सो डू यू थिंक कि अगर हम वापस कम बैक करते हैं अपने ऑपरेशंस के ऊपर, जो हमारा पुराना बिजनेस मॉडल था या जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे थे, क्या वही सक्सेस हमें मिल सकती होगी? क्या वही फिगर्स, वही नंबर्स हम लोग अचीव कर सकते होंगे? अगर एक सिंपल इसका जवाब है तो इसका सिंपल जवाब है नो, वी वॉन्ट बी ऑन आवर सेम कैपेसिटी अगेन। सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए देखना ये पड़ेगा कि हम पूरा सोसाइटी के अंदर ये डैमेज आया है, लोगों की पावर ऑफ परचेज कम हो गई है, लोगों ने अपना जो सेव मनी थी वो इस्तेमाल की है। शादियों में लोग अपनी जो पैसा जोड़ के रखते हैं, जो वो अपनी सेविंग अलग करके रखते हैं खर्च करने के लिए, वो तो उन्होंने खा ली। अब वो एक मिनिमम पॉसिबल ऑप्शन पे जाएंगे जहां वो जाके मतलब बिल्कुल गुजारे वाला काम कर सकें। एक चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट पहले ही ये कह रही है और होना भी ऐसे चाहिए कि जहां अगर 300 की कैपेसिटी है तो वहां 100 अफराद को आप बुलाएं, और इवन के वो तो कह रहे हैं 1/4 करें। सो अगर हम 1/4 के ऊपर भी जाते हैं तो डेफिनेटली हम वी वोंट बी एट दैट थ्रॉटल अगेन। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ बहुत सारी चीजें और भी, हमें भी डैमेज आ गया। अगर ये मतलब 4 माह 5 माह का ऊपर उसको डिवाइड करें तो ये हमारे ऊपर असर जाते जाते कम से कम सालों लगेंगे, मैं तो ये समझता हूँ। सही। अनस भी, जिस से आपने कहा कि हमारी कैपेसिटी को रिकमेंडेड कहा जा रहा है कि 1/4 कर किया जाए,
वो डिपेंड करता है कि जो भी एसओपी आता है 1/3 आता है 1/4 आता है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा नंबर ड्रॉप होगा ऑफ द गेस्ट्स। सो जब हम इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम पर हेड को काउंट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ गेस्ट्स बढ़ते हैं उतने आपका पर हेड कॉस्ट कम आती है। सो डेफिनेटली एक रिवर्स इफेक्ट आएगा। सो डोंट यू थिंक कि मतलब जो कि एक तो जैसे साहब ने बताया कि सेविंग्स कम हो जाएंगी, ऑन द अदर एंड हमारा जो कॉस्ट ऑफ इवेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज बल्कि मल्टीप्लाई होने का चांस है। एग्जैक्टली ये होगा। और ये डेफिनेट होना जब हम वर्क फोर कैपेसिटी पे जाएंगे, हमारी स्टैंडिंग कॉस्ट, हमारी सारी चीजें वही रहेंगी। बात जैसा आपने कहा कि एक तो कैपेसिटी जो खर्च करने वाले की है वो इफेक्ट आ गई, दूसरी चीज ये है कि उसके जो नंबर ऑफ गेस्ट है वो कम हो गए, तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर जानी है डेफिनेटली। और मैंने जैसे कहा ना कि हमें अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, मे बी कि हमें ऑल टुगेदर 180 डिग्री के ऊपर चेंज लाना पड़े। अच्छा, सो अनस में किस तरह की स्ट्रेटजीज फिर आप देख रहे हैं? व्हाट डू यू फोरसी कि वंस द थिंग्स गेट बैक और हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशंस में बहाल हो जाते हैं, सो किस तरह की स्ट्रेटजी वुड बी अ रिकमेंडेड थिंग फॉर द टाइम? देखिए, एक तो हम दो बेसिकली तीन जो है इवेंट के अंदर जो सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर स्पेंडिंग होती है। एक है जो ऊपर की चीजें हैं जिसमें आ जाता है फ्लावर का डेकोर आ जाता है, फोटोग्राफी आ जाती है और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, एंट्री के रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। एक तो वो सबसे ज्यादा हिट होगा, पहली बात। दूसरी बात है फूड के ऊपर। जो फूड है वो लोग शायद अब कंप्रोमाइज उस पर ना करें, पहले भी नहीं थे करते, शायद वो सबसे कम हिट होगा। और थर्डली जो चीज हिट होगी वो जैसे मैंने आपको कहा कैपेसिटी से उनको हॉल के चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं जैसे एक जस्ट दिस इज अ रॉ एंड रैंडम थिंग, वी हैव बीन थिंकिंग ऑन दिस फॉर क्वाइट लॉन्ग नाउ, हमें कुछ उसका आइडिया अभी तक तो नहीं हो सका, लेकिन स्टिल अगर मैं उसको कहूँ तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनको कहें कि आप एक हॉल के चार्जेस दें। अगर वो 300 की कैपेसिटी है तो आप 300 की कैपेसिटी ना सही, आप 200 की कैपेसिटी को पे करें, आप लोग 100 बिठा लें। सो अदर देन दैट हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली, सो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। सो लेट्स होप कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा अनस भाई, मुझे एक चीज और बताइएगा, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कि आई एम श्योर के जैसा आपका तो माशाल्लाह सेटअप अपना था, आप लोगों को मैनेज करना फिर भी पॉसिबल रहा। जिन लोगों के सेटअप्स रेंट पे थे या जिन लोगों ने लीज किए हुए थे या जिन लोगों ने सारा उनका मेथड आउटसोर्स था, तो उनके लिए तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया होगा इस एनवायरनमेंट में। जी, अगर मैं अब अगर इस लेवल पे बात करूं तो सबसे ज्यादा तो वही लोग हिट हैं जिनका रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने कुछ एरिया ऐसे भी हैं जिसमें गवर्नमेंट के साथ और मुख्तलिफ मतलब जगह पे जो जो जिन जिन लोकेलिटीज में हुआ है उनके साथ उन्होंने अपना मतलब रेंटल बेसिस के ऊपर किया है या एनुअली उनके साथ तय किया हुआ है, या जिसको हम कहते हैं लीज किया हुआ है। लीज सो यहाँ ऐसे भी हमारे पास जगह है लाहौर के अंदर जिनका मंथली लीज, आई नो दे हैव बीन पेइंग 3 millions and even more monthly for leasing in lieu of leasing. So वो बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें, मेरा एक बड़ा मोहतात अंदाजा है, 1/4 is gonna shed, चौथाई हिस्सा इस बिजनेस का क्लोज होने जा रहा है, जो मेरी अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अंदाजा ये होता है कि बहुत सारे लोग खासतौर पर जो रेंटल्स पर जिनका 6 माह चला गया है, वो उनका सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। दे वुड बी वर्स्ट हिट। मेरी अगर अपनी जगह है, मैं तो सरवाइव कर रहा हूँ, मुझे तो इशू नहीं है, लेकिन स्टिल मैं हर्ट हूँ, मैं मतलब फाइनेंशियली, लेकिन स्टिल मैं सरवाइव कर रहा हूँ। लेकिन जिनके ऊपर डेट आ गया, समझें कि जिन्होंने 6 महीने काम नहीं किया और उन्होंने वो पे बैक भी करना है, वो डेट की सूरत में उनके पास जमा हो गया, सो इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली डेफिनेटली। मे बी दे हैव टू क्लोज इट। डेफिनेटली डेफिनेटली। अनस्टली मुझे एक चीज बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को स्पेशली गाइड भी कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि एक बैंक्वेट हॉल की, सो बैंक्वेट हॉल के पास एक स्पेस होती है, किचन होता है और कुछ आपके पास स्पेसेस होती हैं। सो व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज यू कैन थिंक कि हम एक बैंक्वेट हॉल से अचीव कर सकते हैं या लोग उसको कहीं और यूज कर सकते हैं? एनी अदर अपॉर्चुनिटी?
आसिफ भाई इसमें देखें, इसमें कुछ बड़ी लिमिटेड से ऑप्शन है। सबसे पहले खराबी तो ये है कि गैदरिंग हमारी बंद होगी, हम कोई इवेंट किसी किस्म का नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन इसमें ये हो सकती है, इसको हम किसी प्रोसेसिंग जोन के अंदर या कोई छोटा पैकिंग यूनिट या कोई ऐसी चीज में हम इसको कन्वर्ट कर लें कि जिसमें हमें लार्ज स्पेस के ऊपर जरूरत होती है, कोई स्टॉक पाइलिंग की जरूरत होती है, कोई इस तरह की चीजें हम कर तो सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। सही, ट्रू ट्रू। बाकी वी कैन रियली होप कि जी जैसे कि से कुछ गवर्नमेंट ने एसओपीज का भी कुछ एक बताया है कि एक फॉर्मेशन दे दी है कि इन एसओपीज को अगर हम फॉलो करें तो आई होप कि चलें एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा हमारा स्लो रन हो, कुछ ना कुछ रन हो, ताकि हम लोग थोड़ी सी अपनी पेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस पे वापस आ सकें। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एट द एंड? व्यूअर्स को मैसेज अगर मैं दूं तो वो यही होगा कि होल्ड ऑन टाइट, it is a bad time, it will pass, ultimately. So यही है कि इंतजार करें, अल्लाह ताला की रहमत हो रही है, इंशाल्लाह हम इससे विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशें लाते हैं और ये हमारी आजमाइश है। अगर हमने इससे बहुत कुछ फाइनेंशियली गेन किया है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हमारी देने की बारी है और बर्दाश्त करने की बारी है। और आखिर में मैं एक चीज स्पेशली गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें वो टैक्स हॉलीडेज देंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। सो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई 2 साल की टैक्स हॉलीडे हमें दे जिसपे हम फ्लरिश कर सकें और लोगों को भी उसका बेनिफिट हो। जैसे मैंने देखा कि यूके के अंदर आज मैं पढ़ा था बीबीसी पे कि यूके के अंदर जो डाइन आउट कर रहा है रेस्टोरेंट के साथ लोगों को एनकरेज करने के लिए, प्लस उनके साथ जो रेस्टोरेंट है ये ईटिंग प्लेस है उसको करने के लिए वो 50% गवर्नमेंट पे करेगी। यानी अच्छा, कि जो बिल है वो 50% गवर्नमेंट पे करी है, आज बीबीसी ने बताया। सो गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी दे कि एटलीस्ट हम ये तो नहीं कहते कि वो अपने हाथ से हमें पैसे दें या शादी करने वाले को पैसे दें, लेकिन एटलीस्ट वो टैक्स हॉलीडेज दे सकते हैं, वो बहुत सारी चीजों के अंदर हमें ईज कर सकते हैं। और प्लस एक चीज और मैं बताऊं जो सबसे बड़ा इशू है, और वी हैव बीन पेइंग hefty amounts in taxes for quite long now, और हमारे कुछ टैक्स रिटर्न्स भी जमा है। तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो वो टैक्स रिटर्न्स जो कि इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने इस साल दिए हैं और बड़ी अच्छी hefty amounts लोगों की जमा, जिसकी 7-8 साल का 10 साल का टैक्स रिटर्न जमा हुआ है, उसको मिल जाए तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। सो ये मामला है। डेफिनेटली। थैंक यू अनस, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू विद अस। आपसे वैल्यूएबल डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप थैंक सबके यू लिए आसिम भाई। बहुत आसानी करे और हमारी इंडस्ट्री को दोबारा उसी तरीके से फ्लरिश करे। सो व्यूअर्स, दिस वाज अनस विद अस। बड़ा मजा आया इनसे डिस्कस करके। मुझे सबसे अच्छी आमीन बात जो इनके बारे में लगी दैट वाज कि ही वाज पॉजिटिव एंड ही अगेन सेज कि जी ठीक है, इट वाज अ टफ टाइम फॉर अस। एक मुश्किल चीज जरूर थी, लेकिन इंशाल्लाह स्टिल वी हैव एन ऑप्शन कि हम इसको रीडू कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं चीजों के साथ। लेकिन व्यूअर्स अगेन यहाँ पे एक बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो भी एसओपीज गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, सो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप उन एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अगर हमें एक ऑप्शन मिली है वापस बिजनेस में आने की, सो एटलीस्ट कोई इस टाइप की इशू ना हो कि हमें दोबारा वापस कोई भी किसी भी किस्म का एलिगेशन लगे या हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।